एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। आप लोग का हम ई बतावे चाहत ही कि तुलसीदास जी के राम और कबीर के राम का समन्वय क्या है। तुलसी के राम और कबीर के राम का समन्वय ध्यान रखे रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या के रामचंद्र जी को वर्णन करे हैं, लेकिन इनहु राम का भजत रहें। का कहत है? इनहु राम का भजत रहें। कबीर साहेब इनहु राम का भजत रहें। बस फर्क कितना रहा कि तुलसीदास जी साकार राम को उपासक रहें और कबीर साहब निराकार राम को उपासक रहें। दोनों जने में केवल फर्क साकार और निराकार का रहा। और गोस्वामी तुलसीदास जी या सब संत यह बताएं कि अगुनई सगुनई नहीं कछु भेदा, अगावई सुत पुराण विदु वेदा। निर्गुण और सगुण में कौनो अंतर नाही है। यह बरे कभौ कभौ विवाद जी करे। तुलसी के राम और कबीर के राम का समन्वय समझा जाना कि कैसे प्रमाण सहित हम तो का लेके आए कि देखा दोनों जने रामई के भजत रहे। के का भजत रहे? राम का। दोहा से समझे की कोशिश करा। राय और माँ के बीच में कबीरा रहा लुकाई, और जागत की सुमिरन करई असोवती सुरती लगाए। कबीर साहब राय और माँ के बीच में कबीरा रहा लुकाए। ऐसी सिद्ध है कि राय और माँ के बीच में कबीर साहब लुकात रहे। और तुलसीदास जी का लिखें? तुलसी रा के कहत ही, तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप पहाड़, अब फिर आवन पावत नहीं कि माही देत की वार। तुलसीदास जी कहता है खाली रा कहे से पाप का पहाड़ निकल जाई, मात्र दिल से रा कहबा तो पाप का पहाड़ निकल जाई। तो दोनों जने के समन्वय बा कि नहीं ने? विवाद जी करे कि हम कबीर को उपासक कहियो कहन हम तुलसीदास को मानने वाले, लेकिन दोनों जने राम के मानत रहें। यहाँ बड़े कबीर के राम और तुलसी के राम का हम समन्वय तो का लोग को बतावत विवाद जी करे। तुलसीदास जी का लिखें? तुलसी अपने राम को, देखा क्या कहता है? तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, अब भूमि परे जा में सभी उलटे सुलटे बीज। कबीर तुलसीदास जी कहता है कि खेते में जैसे किसान बिया बोवा था, चाहे उल्टा पड़े चाहे सीधा पड़े, लेकिन जाम ही आई। आलू उल्टा धरबे और चाहे सीधा धरबे, लेकिन जाम ही आई कौनो बीज खेते में। वैसे तुलसीदास जी कहें कि चाहे भाव कुभाव अनख अलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। चाहे भाव से चाहे कुभाव से, चाहे रीझ के चाहे खींच के, भगवान का भजा, राम का भजा। तो देख ले संकेत कहाँ करता है? तुलसीदास जी के राम का भजा। कबीर कहाँ संकेत करता है? कि राम का भजा। तो दोनों संतों का समन्वय है कि नहीं है? कबीर साहब का लिखें?
कबीरा खोजी राम का, गया जो सिंघल दीप, राम तो घट माही बिराजे, जो आवे परती। कबीरा खोजी राम का, कबीर केकर खोज करते रहें? राम का। गया जो सिंघल दीप, 7 द्वीप में चला गए, सिंघल द्वीप में खोजत खोजत चलन, लेकिन कहता है ओ का राम तो घट माही बिराजे, जेका मुआ सिंघल द्वीप खोज गए, ओका खोजत खोजत कहाँ पाए? अपने अंदर। जो आवे प्रतीत, जेका विश्वास होए तो वो अपने अंदर पाई जाए, तो ये निराकार की तरफ संकेत करता है। तुलसीदास साकार की तरफ संकेत करता है। तुलसीदास जी कहता है चारों वेद ढढोरी के, अंत कहोगे राम, असो सज्जन पहले कहो, अये तनन में ही काम। कहें चाहे चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 64 गीता कुल छान मारा, लेकिन अंत कहोगे राम। देख ले के का संकेत करता है? राम का। कबीर साहब भी संकेत करता है राम। कबीर साहब का कहता है राम नाम उर में गयो है, जेकरे हृदय में चला जाए राम नाम। राम नाम उर में गयो, जाके सम नहीं कोई, जा सुमिरत संकट मिटे, दरस तिहार होय। राम नाम उर में गयो, जाके सम नहीं कोई। राम नाम अगर तोहरे हृदय में समाई गा, बैठ गा, एकरे समान कुछ नहीं ने। संकेत के तरफ करता है, राममय की तरफ संकेत करता है। तुलसीदास जी का कहता है कि राम सकल नामन ते अधिका, अहो नाथ यद खग गण बधिका। राम नाम दुनिया में जितना नाम बा, सबसे श्रेष्ठ नाम है। तुलसीदास जी रामायण में लिखा था कि राम सकल नामन ते अधिका, अहो नाथ अघ खग गण बधिका। जैसे कलयुग में एक बधिक पक्षी का मारा था, गिर जाता था, वैसे राम नाम जपई वाले के संपूर्ण पाप नष्ट हो के गिर जाते। कबीर साहब का कहें कस्तूरी कुंडल बसे, अमृग ढूंढई बन माय, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत न। का बताएं? ऐसे घट घट राम है। देख दुन्नव जने राम कहती संकेत करता है। ऐसे घट घट राम है। कैसे? जैसे हिरना के नाभ में कस्तूरी बसा था, लेकिन जब ओकर महक नाक से निकला था, जब सांस खींचा था तो महक लागा था, तो जहाँ जहाँ जात हुआ हुआ महका था, तो ओका पागल हो के हेरा था, लेकिन वो चीज़ उनके घट में बा। ऐसे जौने भगवान के तू पागल हो के हेरा था, कबीर साहब कहता है वो तोहरे घट में यहाँ केथा कहती संकेत करता है? राम कहती। तुलसीदास जी कहता है तुलसी भरोसे राम के, तुलसी भरोसे राम के, निश्चय होई के सो, अयन होनी होवे नहीं, अहोनी होइत होय। तुलसीदास जी कहता है कि तुलसी भरोसे राम के भरोसे जीवन जिया। तुलसी भरोसे राम के निश्चय होई के सो, बेखटके जीवन जिया, निश्चिंत जीवन जिया, अनहोनी होए नहीं। अब तोहरे जिंदगी में अनहोनी ना होई, अगर होनी होई के बता होई। कबीर साहब का कहता है अजामिल गज गणिका पतित करम कीन्हा, अतेय उतर गए पाल राम नाम लीन्हा।
अजामिल ब्राह्मण रहा, एक बेश्या खिया जात रहा। गज हाथी, गणिका स्वयं बेश्या रही, और सदन कसाई गाय काटत रहा। ये सब पतित कर्म कीन्हा, पतित से पतित कर्म की। गिद्ध मांस खात है, जटायु पतित कर्म कीना, लेकिन तेऊ उतर गए पार, राम नाम लीना। राम नाम लय के पार उतर गए। और तू मनुष्य हा, ओसित नीच काम कर। अगर यही इतना काम करत हा, मांस खाता हा, बेस्या वाला काम करता हा, गायु काटत हा, नीच से नीच काम करे वाले राम नाम जपय लागे न बेड़ा पार होई। तो ऐसी तो क्लिष्ट काम नहीं करता है तो हर न पार होई बेड़ा। बस दिल और दिमाग से करा। तुलसीदास जी का लिखेन, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, और एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। देखा तुलसीदास जी कहता है कि पपिया की तरह ऐसे उन्हीं तरफ निगाह लगाए रहा, जैसे चातक पक्षी स्वाति की बूंद भरे निगाह लगाए रहा था, वैसे तू लगाए रहा। तो दोनों जने के समन्वय बाक नहीं न। कबीर साहब के करी कहती संकेत करें, एक राम को जानी के दूजा देव बहाय, और तीर्थ व्रत जप तप नहीं, और आत्म राम समाय। देख ले कबीर साहब कहता है, एक राम का जाना, आत्मा राम का जान ले। एक राम को जान के दूजा देव बहाय। बहुत राम जे बता दो का सब बहाय, हमका तो एक ही साधे सब सधी। तो संकेत केकरी कर तरफ करता है, राम की तरफ करता है। तुलसीदास जी का कहता है, राम नाम मणि दीप धर, और जी हडे हरि। देखा एक जीभ कहा थे, एक जी कहा थे। राम नाम मणि दीप धर, जी हडे हरि द्वार, आ तुलसी बाहर भीतर, जऊ चाहस उजियार। राम नाम रूपी दिया का डेहरी पे रखा। जी है का जी कहा थे, का जीभ कहा थी। देखा दिया अगर डेहरी पे धरबा तो अंदर हुआ जरूर, बहरे हुआ जरूर। अगर दिया बाहरे धरबत बाहरे अजरोर करी, लेकिन अंदर अनियर रही। और दिया अंदर रख देबत अंदर अजरोर करी, बाहरे अनियर रही। अगर डेहरी पे होई के तब यही बड़े गुरु महाराज डेहरी पे ज्ञान देहन। कबीर साहब कहें कि सांस सांस में नाम जप। देखा दोनों संत का समन्वय है। वो कहा था राम नाम दिया डेहरी पे धरा तुलसीदास जी, और देखा कबीर साहब कहा था सांस सांस में नाम जप, वृथा सांस मत खोए, ना जाने इस सांस का आयामन हो न हो। देखा दोनों संत का संकेत सिर्फ एक तरफ है। तो तुलसी के राम और कबीर के राम का हम समन्वय तो का लोग को बताओ कि दोनों अलग ना है, दोनों जने राम कहती संकेत करे। हम तुलसीदास जी का लिखें कि तुलसी रेखा करम की, तुलसी रेखा करम की, मेट सकई ना राम। क्या करी कहती संकेत करता है, राम कहती तुलसी रेखा करम की, मेट सकैना राम। और मेटे तो आश्चर्य नहीं, पर समझ किए सब काम। ये नहु राम कहती संकेत करता है। लेकिन कबीर साहब कहता है राम नाम एक अंक है। देखा ये नहु केकरी कहती संकेत करता है। देखा दोनों जने के दोहा का हम समन्वय करता ही। जिंदगी में जहिए तू लोग विवाद जी करा कौनो संत से, कौनो पंथ से, कौनो महात्मा से, या तोहरे अंदर कौनो शंका भ्रम संशय न रहा।
राम नाम एक अंक है। दोस्त जौनी दिन हमका ये दोहा मिला रहा, इससे हमरे दिल को छुई गया रहा है। रास्ता में चलते हुए, साइकिल चलाते हुए हम रास्ता में गिरा, पन्ना एक छिपाए रहे, वो में पहले ही दोहा ही लिखा रहा कि राम नाम एक अंक है, एक गिनती के समान है और सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। राम नाम कैसे आए? जैसे राम नाम एक अंक, एक गिनती के समान होता एक। और जे सवेरे 4 बजे रात उठ के एक का पकड़ लिए, दिन भरे के जितना काम करबे ओकर रिजल्ट का आटे 0। अगर एक का पकड़े यहाँ और आज के संझा की एक 0 मिल गया तो कितना हो गया? 10। फिर भियान भी एक का पकड़े यहाँ और दिन भरे के जितना काम आयु 0, फिर एक 0 मिल गया तो कितना हो गया? 100। 10 गुना। रोज कितना बढ़त बा? 10 गुण। और फिर परसों एक का पकड़े यहाँ तो फिर दिन भरे के जितना काम करबा, जिंदगी भरे के जितना काम करबा, रिजल्ट 0 हो, क्योंकि राजस कर्म का फल शून्य होता। फिर तीसरे दिन एक 0 आएगी तो कितना हो गया? 1000। 100 दहम्मा 1000। रोज कितना बढ़त बा? 10 गुना। बतावा, रोज 10 गुना राम राम करे में मिलत बा। कितना मिलत बा? 10 गुना फायदा रोज है। आज एक भियान 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 1 लाख। रोज कितना बढ़त बा? 10 गुना। बतावा, बैंक में इतना फायदा पाऊबे कि रोज 10 गुना होई। खेती में रोज 10 गुना फायदा होई। दोस्तों, हम अपने जीवन में ये बात जाने और समझे कि ऐसी बढ़ के धरती पे कौनो चीज में फायदा है ही नहीं। राम राम करे से न धंधा में बा, न नौकरी में बा, न खेती में बा, न सर्विस में, कौनो काम में ऐसी बढ़ के फायदा नहीं। ये बात हमार आत्मा जाने, यही बड़े सब काम छोड़ के हम ई काम अपनाए हैं कि जब काम ही करेगा तो दुनिया में जौने में सबसे ज़्यादा फायदा बा वही काम काहे न करी। यत् लाभवा चापलम मानते न अधिकता। जौने ला ध्यान रखा, राम राम भजय से ऐसी बड़ा फायदा न कभौ रहा न कभौ होई। आज सबसे बड़ा फायदा कभौ भविष्य में ऐसी बढ़ के फायदा हो ही नहीं सकत। ऐसी बढ़ के फायदा कौनो चीज में रहबौ नहीं बा। आज यहाँ और आगे रहबौ करी। सबसे बड़ा से बड़ा फायदा बा तो सिर्फ राम नाम। या बड़े कबीर साहब कहन कि राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। और अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। बैंक में 7 साल में 2 गुना देता है। अब 8 साल हो कि 2 गुना दे में। अहिया रोज 2 गुना, रोज 10 गुना। कितना? 10 गुना, 10 गुना, 10 गुना। तो कौन काम करे चाहिए जौने में रोज 10 गुना फायदा हो, वो कि जौने में जो है कि 1 गुना न मिले। खेती करे वाले से पूछा तब कि मूल धन खोदत खादत काटत में होगी, उघ उतना भवा। तो देखा दुन्नो संत कौनी कहती संकेत करे यहाँ। कबीर साहब और काग लिखें कि राम नाम के गोले बनकर, राम नाम के गोले बनकर हम तो जमी पर आ गए, और आप हमारे हो ना हो हम आपके हो गए। तो किथा का गोला बन के हम तो आए यही राम नाम का गोला। राम से आए यही राम नाम का गोला बन के आइए। कौनी कहती संकेत करें, राम नाम कहती संकेत करें। और तुलसीदास जी का संकेत करता है, तुलसी जग में 2 बड़ा, एक राम एक दाम, और राम नाम से मुक्ति है और दाम से सब काम। कौनी कहती संकेत करें तुलसीदास जी। तुलसी जग में 2 बड़ा, एक ही राम
और एक ही दाम। शारीरिक सब काम दाम से चली, आत्मा का सब काम राम से चली। संसार में दुई चीज श्रेष्ठ है, एक राम, लेकिन राम का पहले कहा था, एक राम और एक द्वितीय नंबर। देख लेते दुन्नव संत के जौन है कि समन्वय है। तुलसीदास जी ही रामायण में का लिखे हैं, राम भजन बिन सुनहु खगेसा, अजाई न जीवन केरी कलेसा। राम भजन बिन सुनहु खगेसा, अजाई न जीवन केरी कलेस। बिना राम का भजन का जीवन का कलेश न जाई। एवं कहा था बिना राम के भजे कलेश ना जाई। तुलसीदास जी कहा था, और कबीरव साहब कहा था कि राके कहते ही निकसत पाप पहाड़, रा कहे से ये पाप का पहाड़ निकल जाई। राम नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की परी पुरानी। कबीरव साहब की बात बताओ था, तो ध्यान रखा। आज हम तोका लोग को बताए कि तुलसी के राम और कबीर के राम का समन्वय काया। कहूँ विवाद जी करा, कहूँ झंझट जी करा, कहूँ लड़ा जी, जवन संकेत तुलसीदास जी करें वह संकेत कबीर साहब करें। फर्क केवल इतना ही बा कि तुलसीदास साकार का माध्यम कह के लिखें सब दोहा, और कबीर साहब निराकार के माध्यम कह के सब दोहा लिखें। केवल साकार और निराकार के रूप में है। ये राम का निर्गुण उपासक कहें, और तुलसीदास राम को सगुण उपासक कहें, और कबीर राम का निर्गुण उपासक कहें। लेकिन ध्यान देहा, अगुण सगुण नहीं कछु भेदा, गाँव सुत पुराण भी। निर्गुण और सगुण में कौनो भेद नहीं न। जैसे जल, और जब जल का 0 डिग्री पर लाई आए देवे तो का हो जाए बर्फ। बर्फ का हाथे से पकड़ा जा सकत, लेकिन जल का हाथे से, जल और बर्फ, लेकिन बर्फ गली तो का हो जाई, फिर जल हो जाई। और फिर जल का जो शून्य कह देबा तो फिर बर्फ हो जाई। तो बर्फ और जल दोनों एक समान है, निर्गुण और सगुण दोनों एक ही है, सिर्फ तोरे समझाई के फर्क है। यहाँ बड़े कबीर के और राम और तुलसी के राम को समन्वय कर दे। आज से संशय दूर करा, एक दूसरे से विवाद ना करा, एका जाने कि दोनों संत का राम का इति संकेत है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की, बोलिए आज के आनंद की। हर हर महादेव।